बंद कमरे की वो खामोशी। आरव और सान्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार लाइब्रेरी में जब उनकी आंखें मिली थीं, तब दोनों को एहसास हुआ था कि कुछ तो खास है। दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि हर सुबह एक दूसरे की मुस्कान के बिना दिन शुरू ही नहीं होता था। सान्या की आंखों में मासूमियत थी, लेकिन जब वो आरव को देखती थी तो उसकी नज़रें कुछ कहती थीं, जैसे वो कुछ छिपा रही हो या शायद कुछ चाह रही हो। एक दिन कॉलेज ट्रिप में सब लोग पहाड़ों पर गए। शाम को बारिश शुरू हो गई और सभी लड़के लड़कियां अलग अलग कमरों में चले गए। सान्या और आरव एक ही कमरे में फंस गए। कमरा छोटा था, ठंड ज्यादा थी और खिड़की से आती हवा में एक अजीब सी नज़दीकी घुल चुकी थी। सान्या ने धीरे से कहा, ठंड बहुत लग रही है। आरव ने अपना स्वेटर उसे पहनाया। उसकी उंगलियां जब सान्या के बालों को हटाते हुए उसके गालों को छुईं, तो सान्या ने आंखें बंद कर लीं। दोनों की सांसें तेज थीं, लेकिन शब्द नहीं। सान्या ने उसकी उंगलियां पकड़ ली और धीमे से बोली, कभी कभी दिल करता है कि वक्त यहीं रुक जाए। आरव उसके और करीब आया। लाइट चली गई, अंधेरा और बढ़ गया। अब बस धड़कनों की आवाज़ थी। उनके होठों के बीच की दूरी मिटने लगी थी, लेकिन तभी सान्या ने खुद को थोड़ा पीछे किया। बोली, हमारी ये पहली बार है, इसे यादगार बनाना है, गलत नहीं। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में भी चाहत थी, पर इज्जत उससे भी ज्यादा। आरव ने सान्या को गले से लगाया। वो खामोशी जो कमरे में थी, उसमें इश्क था, थोड़ा सा लस्ट भी, पर सबसे ऊपर था सम्मान और संयम। बारिश खत्म हुई, रात ढल गई, और वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई।